पैसा मिला जे करौले रहते कर हम दे दी आधा उ लिया ना आधा हम लिया जे करौले रहते ली राशन बाटत बाना करत बाना देखत बाना। ये मिलत है कि न फ्री में राशन पावत है और किसान भैया लोग 2000 पैसा मिलत 1500। गरीब जनता को राशन मिलता है, उसमें भी कटौती हो रही है। जो उस चीज का पात्र है लाल कार्ड का, उसे नहीं, जिसके पास सब कुछ है उसका लाल कार्ड बना हुआ है। जो हमको मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, चाहे कोई भी रहे। कोई सुनता है गरीबों को, आवाज उठाएंगे कहीं तो उठा कर वो बंद कराएंगे। जो राशन मिलता है 5 किलो, उसमें भी 2 किलो कट जाता है। मोदी जी वहाँ पर हैं, मगर उनके पास भी चोर बैठे हुए, अभी तो कुछ काम नहीं किए। से जीत कर गए हैं, तब से सलामी दागने के भी गांव में नहीं आए। मोदी जी का काम दाम अच्छा है, मिल रहा है, राशन मिल रहा है, आवास मिला सबको, लैटरिन मिला है सबको बना। मोदी हमारे हिसाब से बनेंगे। यूरिया का ना डाई का दाम ज़्यादा बढ़ गया। प्याज का दाम आज मान लीजिए 20 रुपया है, कल तब तक सुबह में 30 रुपया हो गया, तब तक 40 हो गया। टमाटर का दाम एक बैग 50 रुपया किलो पीछे बढ़ा। हम लोगों का 10% आरक्षण कार्ड पे वो भी सामान्य वालों को दे दिया गया है। जितनी भर्तियां आ रही हैं, लीक हो जा रहा है पेपर। जो स्थानीय जरूरत है उसमें थोड़ा निरहू जी काम किए हैं। हमारे गांव में ट्यूबवेल लगवाए हैं। श्री रामचंद्र जी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा करके ला दिए, मतलब भगवान को ला दिए धरती पर, मगर जो यहाँ से पैसा लेकर विदेश भागे हैं उनको नहीं लेकर आ पाए। नमस्कार, मैं हूं वीर सिंह। मौजूद हूं मैं इस वक्त सगड़ी विधानसभा के सहनूपुर गांव में। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे चर्चा करेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर। इस इलाके में कितना काम हुआ है, यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने किस स्तर पे यहाँ पे विकास किया है। लोगों से चर्चा करते हैं, देखते हैं उनकी क्या राय है और वो किसे यहाँ का सांसद बनाएंगे और किसे प्रधानमंत्री बनाएंगे। आइए जानने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि लोगों की क्या राय है। क्या नाम है चाचा जी? हरिद्वार। अरे माहौल का है यहाँ? हाँ? अब माहौल का तो अभी कुछ पता नहीं है। हाँ? के जीती? हाँ? अब ये कोई भविष्यवाणी तो है नहीं। अच्छा, दिनेश लड़ रहे हैं। हाँ? दिनेश लड़ रहे हैं, निरहू। हाँ। धर्मेंद्र लड़ रहे हैं। हाँ। लड़ाई कैसी जा रही है? हाँ। अब भाई जिसकी किस्मत जैसे जाएगी। हाँ? अच्छा, 10 साल प्रधानमंत्री मोदी रहे हैं। हाँ। कुछ काम धाम उन्होंने किया है? और ठीक किए हैं, जो किए हैं अपने सही किए हैं। लेकिन हर जगह तो चोर ही बैठे हुए हैं। काहे? हर जगह चोर ही बैठे हुए हैं। गरीब जनता को राशन मिलता है, उसमें भी कटौती हो रही है। हैं? और जो उस चीज का पात्र है लाल कार्ड का, उसे नहीं, जिसके पास सब कुछ है उसका लाल कार्ड बना हुआ है। हाँ? ये दिक्कत है। दिक्कतें तमाम हैं, लेकिन जनता वहाँ तक पहुँचाए कैसे? तो आप बोलिए, हम पहुँचाएंगे। आप तो बताइए क्या दिक्कत हो रही है। यही तो सामने जो कुछ है, पहले ये निपटारा हो, पहले छानबीन हो कि हाँ कौन उसका पात्र है। अच्छा। हाँ, मतलब जो योजनाएं वो अपात्रों को उसका लाभ मिल जाता है। हाँ। जो पात्र है उनके तक योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पाता है। ये दिक्कत। हाँ। तो अब की प्रधानमंत्री बनिए कि ना मोदी? हाँ? अब उनकी किस्मत जाने भाई, सब पार्टियों का बोलबाला है। आपके हिसाब से क्या है, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? नहीं बनना चाहिए। नहीं बनना चाहिए? नहीं बनना चाहिए। अच्छा, मान लीजिए नहीं बनना चाहिए, ठीक है। तो प्रधानमंत्री किसे बनाना चाहेंगे आप? कौन प्रधानमंत्री बने तो बेहतर काम करे? अगर बनेगी तो पूरा यह भाजपा ही बनेगी। हैं? और कोई उस लायक है उतनी पहुँच नहीं है कि वहाँ तो कोई पहुँच पाए। आप बनाना भी नहीं चाहते और कह रहे हैं बनेगी भी। क्योंकि देख रहा हूँ इसका भी बोलबाला कहीं है कहीं नहीं है, कहीं बीएसपी है, कहीं सपा है। अच्छा, निरहू 1.5 साल रहा ना, कुछ काम इलाके में भय लेकिन अब हमारे जानकारी में तो कुछ ना कैले हम। कुछ भइबे नहीं। अच्छा, कभी मिले हैं कि नहीं? ना ही वैसे घूमत फिरत बस खाली देखले बाड़ी। अच्छा। हाँ। नहीं मिला? नहीं। चलिए। हाँ, क्या नाम है? राजनारायण। माहौल का आजमगढ़ का? माहौल तो माने कि पहले से कुछ ठीक है, मगर हम लोग की दखने से हम तो अनपढ़ गंवार हैं, और जो हमको मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। चाहे मोदी जी हैं, चाहे मायावती हैं, चाहे कोई भी रहे। अखिलेश की राज में भी वही दशा था, आज भी वही चल रहा है। सब जगह लूट बांट चल रहा है। हम लोग गरीबों को कौन सुन रहा है बताइए? कोई सुनता है गरीबों को? आवाज उठाएंगे कहीं तो उठा कर वो बंद कराएंगे। उनकी पार्टी हेतु है। नहीं चुप पर रहेंगे तो चुप रहेंगे। जो राशन मिलता है 5 किलो, उसमें भी 2 किलो कट जाता है।
गरीबों को तो नहीं करना चाहिए। गरीब तो जो लाल कार्ड का अधिकार बनता है उसको सफेद मिलता है, और जो लोग नहीं है उसको लाल कार्ड घर घर पहुंचाया जाता है। हम किसे कहेंगे बताइए? मोदी जी को मानते हैं, मोदी जी वहाँ पर हैं, मगर उनके पास भी चोर बैठे हुए हैं। हर जगह चोरी हो रहा है, हम किससे कहेंगे? पार्टी बदनाम वही हो रही है। तो उसी को हम देंगे वोट, उसी के जो हमारा हेतु है वो देंगे, चाहे वो जीते या ना जीते, वो तो ऊपर वाले की। अभी इसके आगे क्या कहेंगे हम लोग? तो 10 साल मोदी रहना, उनका काम धाम जो किए हैं ठीक ही किए हैं, गरीबों के लिए ठीक किए हैं, मगर ये चोरी नहीं हट रही है। मतलब योजना तो चलाए लेकिन उसका लाभ आप लोगों को नहीं मिला। ये समस्या थी बड़ी। हाँ, योजना बहुत चला है मगर उसका लाभ हमको मिला नहीं। अच्छा, आपके इलाके में निरहू कुछ काम धाम किए हैं कि नहीं? अभी तो साल 1.5 साल हुआ है उनको, चाहे जो कुछ हुआ है, अभी तो कुछ काम नहीं किए हैं। अच्छा, कुछ नहीं काम किए हैं। तो आज जब से जीत कर गए हैं तब से सलामी दागने के भी गांव में नहीं आए हैं। गाजीपुर छोड़े, गाजीपुर लेके या वहाँ तक जहाँ तक जाते हैं वो दिल्ली है, बम्बई है। अच्छा, हाँ, अरे तो आपकी नहीं लड़ाई केकरे बीच में रही? केकर सीट निकल सके? अरे हर सो तो बोल वाला दो पार्टी है, मोदी जी हैं, इधर मायावती बहन जी हैं। तो हम लोग तो मायावती की तरफ जाएंगे। साइकिल नहीं है, धर्मेंद्र लड़ रहे हैं। साइकिल का तो कोनो बोले वाला नहीं, हम क्या साइकिल को बात करें? उनका बोल वाला रहता, कुछ हमको जानकारी होता है कि ये काम हो रहा है नहीं हो रहा है, तो हम कहते हैं कि चलिए अखिलेश भैया को जिता देंगे। और हमारे जिताने से अगर जीत जाते हैं तो हम ऐलान खोल के कहते हैं कि वोट उनको मार देंगे। तो यहाँ केकर सीट निकली? यहाँ से तो निकल रहा है उनका मोदी जी का। मोदी जी का जी। अच्छा, चलिए कुछ लोगों से और भी बात करते हैं। क्या नाम है सर? शिव कुमार सिंह। क्या लगता है माहौल क्या है आजमगढ़ का? माहौल तो लग रहा है ठीक ही है, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि अभी उस तरह कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा, कैसे क्या होगा। लड़ाई किसके बीच में हो सकती है? लड़ाई तो ये सपा भी है और बीएसपी भी है और ये भी तीनों पार्टी। त्रिकोणीय लड़ाई मानी जाती है। त्रिकोणीय। अच्छा, दिनेश लाल यहाँ सांसद रहे हैं, अपने जब तक रहे हैं उस बीच उन्होंने कुछ काम धाम किया इलाके में? मेरे देखने में तो कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं, इधर कुछ भी नहीं है। मोदी जी का काम धाम कैसा लगा? मोदी जी का काम धाम अच्छा है, लेकिन वो भी जो गरीबों हैं, गरीब के हैं, पूरा जो वो किए हैं वो लाभ पूरा पहुंच नहीं पाता है। ये समस्या रहती है। जी। तो इस बार प्रधानमंत्री किसे बनाना चाहेंगे आप? प्रधानमंत्री तो मुझे लगता है कि कांग्रेसी कुछ बदलाव चाहते हैं आप? जी, बदलाव तो रहेगा ही। बदलाव रहेगा? जी। अच्छा, मोदी जी की कोई ऐसी योजना हो जो ठीक ठाक रही हो, गरीबों तक पहुंच गई हो सीधे? राशन है, 2000 रुपये है। तो 2 योजनाएं? 2 योजना, और कुछ भी नहीं। और कुछ भी नहीं? और कुछ भी नहीं दिख रहा। क्या नाम है? शिव बहादुर राजभर। तो आजमगढ़ का माहौल क्या है, क्या लगता है? माहौल ठीक है आजमगढ़ का। केकर सीट निकली? बीजेपी का निकलेगी हमको लग रहा है। निरहू कुछ काम धाम कैले हो? निरहू नहीं किए कुछ काम धाम। अच्छा, अब मोदी जी 10 साल प्रधानमंत्री रहे हैं, उनका काम धाम कैसा लगा? काम धाम अच्छा है उनका। कौन सा काम उनका बेहतर लगा आपको? बेहतर सबको सीधा जो मिल रहा है, राशन मिल रहा है और आवास मिला सबको जो पात्र थे। अच्छा, लैटरिन मिला है, सबको बना है। जो काम है सीधा मिल रहा है, ये नहीं कि रास्ते में आकर अटक जाए। कोई भी योजना है ठीक ठाक मिला? सबको एक समान देखते हैं। इस बार प्रधानमंत्री कौन बनेगा? मोदी हमारे हिसाब से बनेंगे। मोदी। क्या नाम है सर? त्रिलोकी। अरे आजमगढ़ में चुनाव चल रहा है, माहौल क्या है? ठीक है। सीट किसकी निकल सकती है? अब ये तो चुनाव के बाद मालूम होगा। अच्छा, दिनेश लाल सांसद रहे हैं, क्या लगता है कुछ काम धाम किया इलाके में उन्होंने? हाँ, थोड़ी मोड़ी काम किए हैं। क्या किए? वही एक सरकारी ट्यूबवेल दिख रहा है, और क्या दिख रहा है। अच्छा, हाँ। प्रधानमंत्री मोदी 10 साल रहे, कुछ लाभ हो मिला? राशन का और तो कुछ नहीं। और कुछ नहीं? नहीं। अरे 2000 रुपए दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, उसके बाद आयुष्मान कार्ड बनाए हैं, तमाम योजनाएं दे रहे हैं। बस एक ही योजना का लाभ मिला आपको? जी, आयुष्मान कार्ड बना है। तो बताइए ना, बताइए जो मिल रहा है। अच्छा, अब की बार अगर प्रधानमंत्री चुनना हो तो किसे चुनना चाहेंगे आप?
अब जनता के ऊपर है ना। आपके हिसाब से प्रधानमंत्री कौन बेहतर है, फिर बन जाएंगे कि नहीं मोदी जी? अब जनता के ऊपर रहेगा ना, जनता किसको वोट देगी। आप बताएंगे नहीं है? जी। क्या नाम है सर? सिमरपति राम। क्या लगता है आजमगढ़ का माहौल क्या है? आजमगढ़ का माहौल फिर वो धर्मेंद्र यादव लड़ रहे हैं, उनके पक्ष में है। ठीक ठाक। अब ठीक है। अच्छा, दिनेश लाल यहाँ इस इलाके में कुछ काम धाम आपके किए हैं कि नहीं? काम तो कुछ नहीं वैसा दिखाई दे रहा है उनका। उनका कोई वैसा काम नहीं दिखाई दे रहा है। रोड एक बनी है। अच्छा। एक रोड बनी है बिलरियागंज से रौना पार की। अब उसको हो सकता है पहले का वो रहा हो, लेकिन इस समय वही रोड बनी है। वही एक दिखाई दे रहा है। हाँ, एक दिखाई दे। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी जी 10 साल रहे हैं, तो क्या लगता है उनकी योजनाओं का लाभ या उनके काम धाम से कितना संतुष्ट हैं आप? अब उनकी योजना का लाभ तो यही जो पीएम वाला किसान वाला जो 2000 मिलता है 4 महीने में, वही मिलता है। तो उससे तो ज़्यादा नुकसान भी तो है। मान जैसे नुकसान ये है कि अब यूरिया का ना डाई वाई का दाम ज़्यादा बढ़ गया, दाम उसका ज़्यादा है। डाई है, यूरिया है और दवाई वाई है जिससे गन्ने में डालने के लिए किसान को। हाँ, ये सब चीज़ महंगा है। वो 2000 समझ में नहीं आता है कि वो 2000 मिले तो कुछ जमा करें। जैसे बिजली का बिल जब बढ़ जाता, कभी कभी मीटर में बिजली का बिल कभी 600, कभी 400, कभी 800, इस तरह से आता है। हम तो पाते हैं तो उनका बिजली का बिल ही जमा करते हैं। अच्छा। बिजली के बिल में पैसा उनका देते हैं। मतलब इधर से देते हैं उधर से ले लेते हैं। जब मिलता है तो हम बिजली के बिल में देते हैं, कुछ मिला के भी देना पड़ता है। अच्छा। तो हम तो भाई उनका बिजली का बिल जब जितना पाए तो अब बिजली का बिल। अब की बार कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए आपके हिसाब से? अब प्रधानमंत्री देखिए, अभी तो 2 बार हो गए। अब इनके काम से मतलब जनता भी मतलब ठीक है, कोई बात नहीं है, ठीक था। जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। इसमें जैसे बच्चे थोड़ा नाराज हैं, जैसे यहाँ इलाहाबाद, कानपुर, हर शहर में बच्चे पढ़ते हैं। तो आप जब जाएंगे बच्चों को तो बच्चे बहुत गरीबी हालत में पढ़ते हैं। अच्छा। जैसे घर से जाते हैं तो माँ बाप उनको बहुत करते हैं, तो गेहूँ दे देते हैं, चावल अगर है तो दे देते हैं, और 2000, 3000, 4000 जो जैसा पढ़ाई का है, किसी तरह से दूध बेच के, घी जुटा करके, गेहूँ बेच के, चाहे कुछ कमाई करके वो बच्चे को अपने पैसा देता है। हम भी देते हैं। बच्चे के रूम में 2 बच्चे रहते हैं और तीसरा अगर रहता है तो उसमें लोग रहने नहीं देते हैं रूम वाले। तो बच्चे को भाड़ा भी लगता है, कोचिंग का पैसा लगता है, तो गरीबी में बच्चे पढ़ रहे हैं। तो वो बच्चे बहुत निराश हैं। बच्चे बहुत निराश हैं। आपकी बारी यही जो नौजुवक बच्चे हैं, ये मोदी जी को आपकी बारी दिक्कत कर रहे हैं। अगर 10 साल में वैकेंसी निकालते तो हो सकता था अभी कि लड़ाई अभी आगे चलती। अच्छा। हाँ, लेकिन वैकेंसी सबसे महत्व यही था। अगर नौजुवक को भर्ती कर दिए होते 10 साल में, तो जान लीजिए कि अभी कोई माँ और कोई बाप अभी जो है मोदी जी को जल्दी से नहीं हटाता। अच्छा। हाँ, बस यही दिक्कत हो गई, बेरोजगारी बढ़ गई। बेरोजगारी बहुत है और पहली बात महंगाई है। महंगाई है। इसको रोक नहीं पा रहे हैं। इसको रोक नहीं पाए। जैसे देखिए मोदी जी वहाँ से, जैसे प्रधानमंत्री जी वहाँ से तो अपना शासन ठीक चलाए, लेकिन बीच में जो है ये जितनी महंगाई लोग कर दिए उस पर ये अपना अंकुश नहीं लगा पाए। ये दिक्कत हाँ, है। जैसे प्याज का दाम आज मान लीजिए 20 रुपया है, कल तब तक सुबह में 30 रुपया हो गया, तब तक 40 हो गया। टमाटर का दाम एक बैग 50 रुपया किलो पीछे बढ़ा, उस पर वो रोक नहीं लगा पाए। ये सब दिक्कत है। ये सब बहुत दिक्कत थी। जैसे तहसील में है, थाने में है, किसी को अगर गया तो पैसा बिना दिए उसका काम नहीं हुआ। लेकिन कुछ लोग हैं साहब, अधिकारी हैं जो उस माइंड के हैं, जो ऐसा नहीं करते हैं। कुछ लोग आते हैं जो मनमानी करते हैं। तो बदलाव होगा। बदलाव अब की पारी होगा। चलिए, क्या नाम है? भैया अरे मोदी जी 10 साल रहना, कुछ मिलल? हमके मिलल पैसा मिलल, 1.5 साल से बंद है। काहे? का जाने, पता ना चलल। ना इकट्ठा दिहले रहा तो जे करौले रहते कर हम दे दिहली, आधा उ लिहला आधा हम लिहली।
तो पैसा निकाल लिया नहीं तो उनमें से 500 कन खेतानी पैसा छोड़ ले हैं बैंकवा में। मतलब 1.5 साल हो गए निकल ले। मतलब जौन पैसा है वहू में आधा पैसा जौन है केहू ले ही ले ला। हाँ दूसरा के लिहल जो करौले रहते लिहल। अच्छा। हाँ पूरा पैसा ना मिल पौला। नहीं। बड़ी दिक्कत है। हाँ। अच्छा निरहू रहना सांसद कुछ यार काम उम कैले हम कि ना? के निरहू दिनेश लाल का जन हम ना जान पावत है ना। अच्छा मोदी जी 10 साल रहना फिर प्रधानमंत्री बन जाइए कि ना? कहाँ से न बन जाइए। जब उन्हीं का राज चला था वो चलावत बारह राशन बांटत बारह करत बारह देखत बारह। हम तो गरीब मरई हम का बतिया पाए हमारे। अरे दादी आप ही बोलेंगी। हाँ। आप ही बताएंगी कि मोदी जी ठीक किए कि खराब किए। ठीको कैला हम ठीक अच्छा। एकदम का ठीको कैले हम बाकी है कि पैसा रुक गया। पैसा रुक गया यह समस्या। हाँ 6 महीना में 3000 मिलत रही। हाँ वो खत्म। वो मिलल तो उसमें आधा बंटवारा हो गया। नहीं मिनान बंटवारा भयल वो तो अच्छा। अपन लेत गई ने खात गई। 1000 एक ठार मिलल रहा। हाँ उम्मन हो गया। हाँ उम्मन हो गया। तो क्या नाम है? क्या लग रहा है मोदी जी कुछ काम दाम किए हैं आपको उसका लाभ मिला है? कहाँ है कुछ लाभो मिलल कुछ नहीं लाभ मिलत है। दोनों है। दोनों बताइए आप। लाभो मिलत है नहीं लाभ मिलत है। लाभ क्या मिला? लाभ यह मिलत है कि फ्री में राशन पावत है। और किसान भैया लोग 2000 पैसा मिलत 1500 और उतना कुछ मिलत है। का गड़बड़ कैलन? गड़बड़ ये कहना कि हमके कुछ ना मिलत है। हाँ हमके तो ना कुछ मिलत है। हम कुछ दिया तब ना गरीबी जब कुछ कहिला तो जनता कहिया माई कहिया तुहार लड़का डॉक्टर हम तुहार लड़का इंजीनियर कमात हम तो तोके का आवाज चाहिए हमके ना आवाज चाहत रहा इतना गरीबी हम है ना हमरे को भी सखियत है सब बता दे कोई भी सखियत ना है। अच्छा। हम लोग के तो ना हमारो तो ना ना कभी सखियत ना कुछ ना मिला कुछ आवाज ना मिला। अच्छा निरहू रहना यार सांसद कुछ काम उम कैले हम कि नहीं लागे? ये टिबेल लोग करले हम कुछ काम भयल काम भाई अब किधर के जीती? हां मोदी जीती और के जीती प्रधानमंत्री हुआ बनिए। क्या नाम है सर? राजू नाम है सर हमारा। क्या लगता है आजमगढ़ का माहौल क्या है? माहौल तो फिलहाल दोनों सही है। कुछ निरहू भी काम किए हैं मगर शिक्षा और जो जरूरती बुनियादें हैं उसके लिए बीजेपी सही नहीं है। अच्छा। हम लोगों का 10% आरक्षण कार्ड पे वो भी सामान्य वाले उनको दे दिया गया है। अच्छा। जो शिक्षा जो पढ़ेगा वही न जानेगा क्या हम लोगों को चल रहा है हमारा। सही बात है। और जितनी भर्तियां आ रही हैं लीक हो जा रहा है पेपर। लेकिन हाँ जो स्थानीय ज़रूरत है उसमें थोड़ा निरहू जी काम किए हैं। हमारे गांव में ट्यूबवेल लगवाए हैं फ्री में सिंचाई होगी। ये काम ठीक किया। हाँ ये तो किए हैं तत्काल वाला लेकिन भविष्य के देखते हुए जो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है हमारा आरक्षण काट दिया गया 10%। ये दिक्कत है जी। तो यहाँ की लड़ाई इस बार निरहू निकाल पाएंगे कि नहीं? लग तो नहीं रहा है लेकिन फिलहाल मोदी के नाम पर आप जानते ही हैं हर गांव में फिलहाल वोट फिक्स है उनका। औरतें उनको वोट करेंगे ही करेंगी। दिनेश के नाम पे नहीं वोट मिल पा रहा है? बिल्कुल नहीं। मोदी जी के और योगी जी के नाम पे ही मिलेगा। और ये मोदी जी प्रभु श्री रामचंद्र जी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा करके ला दिए। मतलब भगवान को ला दिए धरती पर मगर जो यहाँ से पैसा लेकर विदेश भागे हैं उनको नहीं लेकर आ पाए। बताइए कितनी बड़ी विडम्बना है कि भगवान को धरती पर खुद उतारते हैं और जो यहाँ से पैसा लेकर भाग रहा है उसे नहीं ला पा रहे हैं। बताइए यही तो स्थिति है क्या होगा? अब की बार फिर प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं मोदी जी? अब देखिए देश की बात है उम्मीद तो यही लग रहा है कि बन ही जाएंगे अगर। लेकिन आप चाहते नहीं हैं? जी है ना जी। अच्छा मान लीजिए कि गठबंधन से किसी को प्रधानमंत्री चुनना तो आपको बेहतर कौन सा ऐसा पॉलिटिशियन लग रहा है जो बढ़िया देश चला सके? देखिए अब तक तो सबसे स्वच्छ छवि के केजरीवाल जी और अखिलेश जी के ऊपर दाग तो नहीं लगी हुई है
लेकिन उसके लिए अब पार्टी और जो कोर कमेटी होती है राजनीति की वो तय करती है। आप मतलब ये दोनों में से अगर कोई है तो जी, स्वच्छ छवि के तो यही लोग हैं। ये ठीक रहेगा जी। तो क्या लग रहा है आजमगढ़ का माहौल क्या है? ठीक तो नहीं है, अरे काहे ऐसा बोल रहे हैं ठीक नहीं है? कुछ काम करते नहीं है। काम तो बता रहे हैं, ये बता तो रहे थे कि कुछ ट्यूबवेल उबेल लगा है, रोड बना है। 10 में एक काम कर दिए तो क्या किए? 10 काम छोड़ दिए, एक काम कर दिए तो क्या किए? मोदी जी का काम धाम ठीक कैसे लगा? कुछ ठीक ठाक किए हैं मोदी जी? कुछ ठीक है, कुछ खराब भी है। बताइए दोनों। कुछ काम किए हैं और कुछ जनता को महंगाई पर पहुंचा दिए हैं, बेचने की कोशिश कर दिए हैं। ये काम तो बेकार है। आपको कुछ लाभ मिला है कि नहीं? लाभ तो मिला नहीं है, नुकसान हो गया है। कैसे? पेंशन कट गई है हमारी। अच्छा। जीएसटी भरना पड़ता है। हेलो अरे तो आपकी बार फिर प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं मोदी जी? वो तो भविष्य की बात है। यहाँ कौन सीट निकाल सकता है आपके हिसाब से? वो तो देखे आप देखने पता चलेगा। बताएंगे नहीं है? वो तो देखने पता चलेगा। चलिए, ये शाहनूपुर ग्राम सभा है, हमने कुछ लोगों की राय जानी। कहीं और चलते हैं, कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ वीर सिंह, देखते रहिए समाचार इंडिया लाइव। और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए।